स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 6 अक्टूबर से लेकर और 12 अक्टूबर तक, लगभग अक्टूबर का सेकेंड वीक। इसमें क्या खास होने वाला है ये हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए। जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और भी ग्रह बदलते हैं, लेकिन इस वीक में अगर हम बात करें तो मून तो बदलेंगे ही लगभग 3 बार, और एक और ग्रह बदलेंगे, वो है शुक्र। शुक्र अभी तक चल रहे थे सिंह राशि में और आपके पंचम में, यहाँ बात करें मेष राशि की, और यहाँ से निकलकर वो प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे घर में, 6th हाउस में, और यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। देखिए, जो स्थिति ओवरऑल बनी हुई है, ये हफ्ता आपके लिए कई चीजों में खास है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। विदेशों से यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन है कि राहु आपके 11th हाउस में है, शनि 12वें घर में है, और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा पहले मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष में आएंगे, वृषभ में आएंगे, और लास्ट डे बिल्कुल कुछ समय के लिए वो मिथुन में रहेंगे। तो जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें घर में होता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, देखिए, शुरू में, वीक के शुरू में ही आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि चंद्रमा आपके त्रिक भाव में है, शनि के साथ है, विष दोष का निर्माण हो रहा है। और विष दोष से मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल सेटबैक या डिसीजन में आपको ध्यान रखना है। और किन चीजों का ध्यान रखना है बताएंगे हम आपको। आपका जो 3rd हाउस है, वहां पर गुरु है, मंगल आपके सप्तम में है, 7th हाउस में है, बुध ऑलरेडी 3 तारीख को बदल चुके हैं, केतु और शुक्र हमने बताया आपके छठे घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जो चीजें बनी हुई हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। ओवर थिंकिंग रह सकती है। सूर्य भी छठे घर में है और शुक्र भी। हालांकि जो सूर्य होते हैं वो छठे घर में शत्रु हंता, रोग हंता माने जाते हैं, कानूनी दाव पेच को भी खत्म करने वाले होते हैं। तो छोटी मोटी चीजें आएंगी लेकिन वो समाप्त हो जाएंगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और शुक्र नीच का होने का मतलब नहीं कि नीच का सारे ग्रह ही खराब होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो अपने मित्र के घर में है और नीच के, जैसा हमने बताया है, तो बुध जो है आपके घर में है। देखिए, एक चीज यहाँ पर खास है जिसे हम क्षेत्र संबंध भी कहा जाता है, ग्रहों का अदला बदली भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बुध आपके घर में है यानी शुक्र के घर में है, और शुक्र बुध के घर में है यानी बुध और शुक्र इंटरचेंज कर रहे हैं। तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के घर में है, तो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो स्वास्थ्य ठीक ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर कोई आती हुई नजर नहीं आ रही। बस सोच आपको अच्छी रखनी है, वो भी विशेषकर हम बताएंगे जो डेट्स आपको बताई हमने 6-7 को आपको विशेष ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग नहीं रहनी, और कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ के लें, और थोड़ा सा चोट वगैरह का ध्यान रखें, चोट वोट लग सकती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि 12वें घर में है और आपकी 7.5 भी चालू है। तो इस वीक में खास यही ध्यान रखना है। ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो अगर आप चाहते हैं हमें दिखाना, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो आपके 5th हाउस को देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से, और मेष राशि और मेष लगन की जो कुंडली है वो काल पुरुष की ही कुंडली है। पहली राशि है हमारी, यहाँ पर केतु हैं और शुक्र हैं। लेकिन देखिए, 9 तारीख तक तो हम कहेंगे लव लाइफ में फिर भी कुछ रोमांस, चीजें, घूमना फिरना रह सकता है, लेकिन उसके बाद शुक्र आपके नीच के हो जाएंगे, और जब शुक्र नीच के हो जाएंगे, यहाँ पर उनकी स्थिति आ जाएगी, तो थोड़ा सा लव लाइफ में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य भी आपके शत्रु घर में, तो लव लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी इस वीक में नजर नहीं आ रही है, और स्पेशली 6, 7, 8 को आपको ध्यान रखना है और अपनी लव लाइफ को संभालना है। आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि शत्रु वाली जगह जो है आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, तो यहाँ लव लाइफ को संभालें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, मंगल का यहाँ होना मंगल दोष बनाता है। बुध भी आ जाएंगे तो आपके जो पार्टनर है काफी लॉजिकली सोचेंगे, हर चीज में क्यों क्या ये सब कर सकते हैं, और मंगल दोष के कारण यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। लेकिन यहाँ पर इस वीक में गुरु आपको बचाते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। गुरु की पूरी दृष्टि है यहाँ पर, पंचम दृष्टि, और देखिए गुरु आगे जरूर बदलेंगे। तो ये हफ्ता वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, छोटा मोटा कुछ हो सकता है लेकिन ज्यादा परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मंगल अगर आपकी कुंडली में भी है और शनि आपकी कुंडली में है तो आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। तब इनकी कुछ ना कुछ रेमेडीज, मंगल दोष की पूजा, शनि की पूजा, शनि के मंत्र जाप आपको करवाने चाहिए। आप चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। पूरे वीक वक्री ही चलेंगे, और स्टार्टिंग ऑफ द वीक
चंद्र शनि का विष दोष है। तो देखिए कोई भी कार्य को लेके आपको मेजर डिसीजन लेना हो तो आपको जो हफ्ते की शुरुआत है 6, 7, 8 को नहीं लेना है। इस चीज का ध्यान रखें, निर्णय शक्ति का ध्यान रखें, डिसीजन मेकिंग पुअर रहेगी और ओवर थिंकिंग रहेगी, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। लेकिन राहु की स्थिति अच्छी है और जो गुरु हैं उनकी स्थिति भी अच्छी है, जो आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं, गुरु आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ होगा, पैसा आएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन ये भी कार्य की दृष्टि से ठीक नजर आ रहा है। बस शुरू के 2 दिन में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना, इमोशनल होके कार्य को नहीं करना। उसके लिए भगवान ने दिमाग दिया है, तो दिमाग की जगह दिमाग यूज करना है और दिल की जगह दिल यूज करना है। इस चीज को आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा हम नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस वीक में रह सकता है। इधर उधर मन जाएगा कि ये कर लो, घूम लो, फिर लो, ये सब चीजें यहाँ पर हैं। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। शुरू के 3 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। भाग्येश आपके गुरु हैं, आपके ही घर को देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं, और इस समय भाग्येश आपका पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये जो वीक है ये तो खास है ही, बाकी जब गुरु बदलेंगे आगे 18 को, वो आगे हमने वीडियो बनाया, आप देखिएगा, तब आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके भाग्येश उच्च के चलेंगे तो उस समय मेष राशि जो भी चाहेगी पाएगी। तो यहाँ भी अगर इस हफ्ते में विदेशों का कोई काम अटका हो तो उसे करें, और विदेशों से आपको लाभ भी हो सकता है। पूरा ही वीक आपका यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। शुरू के 3 दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आध्यात्मिक आपको रहना है। और देखिए सबसे खास बात यह है कि जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही आपके कष्ट कम होंगे। एक और विशेष चीज कि इस बार हमने विशेष महालक्ष्मी किट तैयार की है दिवाली के लिए, जिसमें माँ लक्ष्मी की सभी प्रिय चीजें हैं, तो उसे आप अवश्य मंगवाएं और अपनी लक्ष्मी पूजा में शामिल करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहें और सूर्य को जल चढ़ाएं, तो आपके सारे विघ्न दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः लिखें। और देखिए एक चीज यहाँ हम और कहेंगे कि 8 तारीख को आप विशेष ध्यान रखें। कुछ भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रैवल हो या हेल्थ का, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना है। थैंक यू।